राधे कृष्णा मंगलमय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर आप हिंदू धर्म की धार्मिक कथाएं, कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, दुर्योधन की पुत्री का हस्तिनापुर में स्वयंवर चल रहा था। दूर दूर देश के राजा एवं राजकुमार उसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे। कोई अघटित घटना ना हो इसलिए दुर्योधन ने सेना की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन जैसा कि प्रायः स्वयंवर में होता है, उसी तरह की घटना वहाँ भी घटी। श्री कृष्ण के पुत्र शाम भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। जब उन्होंने दुर्योधन की पुत्री को देखा तो वे उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। स्वयंवर का यह विधान होता है कि लड़की जिसे चाहे वरण कर अपना पति चुन सकती है। शाम यह बात अच्छी तरह जानते थे। अतः उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि मैं नहीं चुना गया तो फिर तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, दुर्योधन की पुत्री को अपनी पत्नी बनाकर ही रहूँगा। यह निश्चय कर उन्होंने दुर्योधन की पुत्री को ही जबरन हरण कर लिया। लेकिन दुर्योधन की पुत्री को हरण कर ले जाना आसान काम नहीं था। कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी थे। कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि ने भागते हुए शाम पर शीघ्र ही धावा बोल दिया और थोड़ी ही देर के युद्ध के बाद शाम पर नियंत्रण पा लिया। दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन्हें रस्सियों से बांधकर कैद कर लिया गया। जब इस घटना की जानकारी श्री कृष्ण को मिली तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने यादवों की विशेष सेना तैयार की। जब इस बात की जानकारी बलराम को मिली तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्णा, हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। इससे जन धन की भारी हानि होगी। दुर्योधन मेरा शिष्य है। कौरवगण मेरे कहने पर शाम को निश्चय ही छोड़ देंगे। तुम लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले वहां जाता हूँ। श्री कृष्ण ने बलराम के प्रस्ताव को मान लिया और हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। बलराम जी अकेले रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर की ओर कूच कर गए। जब वे हस्तिनापुर के समीप पहुंचे तो वे नगर में न जाकर बाहर ही एक उद्यान में ठहर गए। बलराम जी यहाँ आए हैं यह जानकर दुर्योधन, भीष्म, पितामह, कर्ण, गुरु द्रोण एवं अन्य राजाओं के साथ बलराम जी के पास आया। बलराम जी इससे बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने गौ, अर्ध, पद आदि से उनका भरपूर स्वागत किया। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलराम जी ने कौरवों से कहा, हे कौरवगण, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि आप लोग अविलंब शाम को मुक्त कर दें। बलराम की बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि को बड़ा ही क्षोभ हुआ। वे यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ कुपित होकर बलराम जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से शाम को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकर और अंधक वंशीय यादवगण हम माननियों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसे? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम लोगों ने ही गर्वीला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रेम बस नीति का विचार नहीं किया। हमने तुम्हें जो अर्ध आदि निवेदन किया है प्रेम बस ही किया है, जबकि हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्ध आदि देना उचित नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम शाम को कदापि नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद सारे कौरव हस्तिनापुर चले गए। अपने को अपमानित पाकर बलराम जी ने क्रोध से मत्त होकर पृथ्वी में लात मारी और वे अपने शब्दों से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को राजमद का यह कैसा अभिमान है? आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन जिस सुधर्मा सभा में विराजमान होते हैं उसमें इंद्र भी नहीं बैठ पाते। इन कौरवों को धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्चित राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती हैं। वे इन कौरवों के महाराज नहीं हैं।
यह कैसा आश्चर्य है, वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे हैं। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरव विहीन करके द्वारकापुरी को जाऊंगा, या फिर समस्त कौरवों सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा में फेंक देता हूँ। इतना कहकर बलराम जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उनके खींचते ही हस्तिनापुर डगमगाने लगा। सारे कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए। फिर तो सभी बलराम जी के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। हे राम, हे महाभाव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अपना क्रोध शांत की करके प्रसन्न होइए। हम आपको पत्नी सहित शाम को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए हमसे अपराध हो गया। कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद कौरवों ने तुरंत हस्तिनापुर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को बलराम जी को अर्पण कर दिया। उन्होंने बहुत से दहेज भी दिए। बलराम जी, शाम, उनकी पत्नी एवं दहेज को लेकर द्वारकापुरी चल पड़े। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।